Hey guys, welcome to Apex Engineering. So today we are going to solve our first sum of equilibrium of coplanar force system. So let's start. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सम जो हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का होगा वो एक ही थियरम से सॉल्व होगा, दैट इज बाय लामीज थियरम. सो जो लामीज थियरम क्या है ना, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ. वेरी शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूंगा. सो इसके आगे आपको कोई भी सम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड अगेन इक्विलिब्रियम के जितने भी सम्स हमें आएंगे, जितने भी क्वेश्चन हमें आएंगे, उसका क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, उसके डायमेंशंस, वेट वगैरह. सो लेट्स सी ये लामीज थियरम है क्या. सपोज 3 फोर्सेस मैंने लिए एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज़, लामीज थियरम है वो बस 3 फोर्सेस के लिए अप्लाई होता है. 3 फोर्सेस से अगर ज़्यादा फोर्स है, अगर मैंने पी क्यू आर एस ऐसे 4 फोर्स ले लिए तो लामीज थियरम उसमें अप्लाई नहीं होगा. उसमें नॉर्मल हमें कंपोनेंट निकाल के उसका मेथड निकालना पड़ेगा. सो लामीज थियरम इज अप्लाइड वेन एवर ओनली देर आर 3 फोर्सेज. 3 से अगर ज़्यादा फोर्सेज है तो लामीज थियरम इज नॉट एप्लीकेबल. सपोज ये पी क्यू एंड यहाँ पे मैंने फोर्स लिया एक आर, एंड इसके बीच में अगर मैं एंगल दे दूँ, सो सपोज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 135 डिग्री एंड सपोज दिस इज 120 डिग्री. ये रैंडम एंगल्स मैंने दिए आपको. दिस इज 120 डिग्री. ठीक है, ये पी क्यू आर 3 फोर्सेज है. लामीज थ्योरम इज अप्लाइड फॉर ओनली 3 फोर्सेज. और इसके मैं आपको स्टेटमेंट भी बता देता हूँ लामीज थ्योरम की क्या है. आप लिख देना दैट if 3 forces are acting at a point are in a equilibrium, if 3 forces are acting at a point are in equilibrium, then the ratio of the forces to the sine of the angle between the remaining 2 forces is the same. तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है ये स्टेटमेंट का. सो अगर हम सबसे पहले कंसिडर करें फोर्स पी, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं पी क्यू आर में से. सबसे पहले हमने कंसिडर किया फोर्स पी डिवाइडेड बाय पी को छोड़ के अब बाकी के 2 फोर्स हमारे पास कौन से बचते हैं, दैट इज क्यू एन आर. सो क्यू एन आर के बीच का जो एंगल है वो हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ साइन एंगल. तो लिखेंगे हम P डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री. सिमिलरली अब ये P की जगह कुछ भी दिया हो सकता था. यहाँ पे P की जगह टेंशन फोर्स दिया हो सकता था T, या फिर इधर 10 किलो न्यूटन दिया हो सकता था. कोई भी फोर्स दिया, कोई भी रैंडम नंबर भी दिया रह सकता था. ठीक है, सो वैसे हम करेंगे. देन वी विल कंसिडर फोर्स Q. अब Q को छोड़ के बाकी 2 फोर्सेस हमारे पास कौन से, दैट इज P एन आर. सो P एन आर के बीच का जो एंगल है वो हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन 120 डिग्री. ठीक है, देन वी विल कंसिडर फोर्स R. सो आर को छोड़ के, आर फोर्स को छोड़ के और 2 फोर्सेस कौन से बचते हैं, दैट इज पी एंड क्यू. सो दोनों के बीच का एंगल इज 135. सो हम लिखेंगे साइन 135 डिग्री. तो यही पूरा जो है ये पूरा लामीज थियरम है. लामीज थियरम इज अप्लाइड फॉर ओनली 3 फोर्सेस. इसके लिए यहाँ पे बस इक्वल टू ये 3 फोर्सेस के लिए आया पी क्यू एन आर. इसके आगे कोई नहीं आएगा क्योंकि लामीज थियरम इज अप्लाइड फॉर ओनली 3 फोर्सेस, नॉट मोर देन 3 फोर्सेस. अगर मोर देन 3 फोर्सेस आते भी है तो हमें उसका कंपोनेंट, उसका एंगल निकाल के एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई से हमें उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने पूरा लामीज थियरम समझ लिया ये क्या है वो. सो नाउ व्हाट वील डू इज विल सॉल्व दिस फर्स्ट सम. सो ये मैं इरेज कर देता हूँ. एंड ये आज पहला समय, इसके लिए थोड़ा स्लोली जाऊँगा मैं. आपको स्केल से वगैरह एक्स एंड वाई एक्सेस वो सब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे सॉल्व करना है वो. सो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले मैं एक्स एंड वाई एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आई विल कम टू द क्वेश्चन अगेन. एक मिनट. सबसे पहले अगर मैंने वाई एक्सेस बना ली है, ठीक है, उसके बाद ये एक्स एक्सेस में बनाता हूँ यहाँ पे. ठीक है, एंड देन एक यहाँ पे होगा. इस पे आप फिलहाल ध्यान मत देना, या मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे आया है वो. अभी के लिए बस इसको देख लो एक बार. फिर ये आता है आपका टेंशन का लाइन, एंड देन ये है आपका फोर्स का, जो आपका 5 किलो न्यूटन जो वेट हमें दिया है वो. ठीक है, तो ये स्केल में बंद कर देता हूँ. सो नाउ पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन आया तो उसके सबसे पहले हमें गिवन डेटा बहुत दिया रहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है. हमें क्या बोला है, अ सर्कुलर रोलर ऑफ वेट 1000 न्यूटन. मतलब ये सर्कुलर रोलर है, उसका वेट है 1000 न्यूटन. आप बोलोगे आप 1000 न्यूटन आपने बी पॉइंट से क्यों लिया. सो कोई भी अगर किसी चीज़ का वेट दिया है वो हमेशा उसके मिडल पॉइंट से ही निकलता है. इसके लिए मिडल पॉइंट बी से ही आया. तो ये 1000 न्यूटन का वेट है, यहाँ पे दिया है हमें. हैंग्स बाय अ टाई ऑफ रॉड ए बी 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर. अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर मतलब ये जो बी सी है ये हमें इसका लेंथ दिया है, डैट इज़ 20 सेंटीमीटर. एंड रॉड ए बी यहाँ पे हमें बोला है 40 सेंटीमीटर. अब रॉड आया मतलब सिंपल सी बात है, रॉड मतलब यहाँ पे टेंशन आएगा, रॉड थ्रेड अगर ऐसा कुछ दिया रहता है मतलब यहाँ पे टेंशन हमें फाइंड आउट करना है. ये टेंशन टी, एंड ये जो सी है यहाँ पे, ये सी पॉइंट जो लग रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन फोर्स आएगा. ऐसे जो ये वॉल है ये एक रिएक्शन फोर्स एग्जिबिट करेगी वो स्फीयर के ऊपर, दैट विल बी आर सी. तो ये रिएक्शन फोर्स आर सी. सो मैं क्या करता हूँ, ये सिंपली इसमें मैं एक्स एंड वाई एक्सिस में इसको प्लॉट करके लिखता हूँ. सो दिस इज टी
दिस इज़ आर सी एंड दिस इज़ 5 किलो न्यूटन का, ये 1000 न्यूटन, एक मिनट, यहाँ पे हमें जो इसका वेट दिया है वो दिया है 1000 किलो न्यूटन, सो हम लिखेंगे 1000, ठीक है। अब इसके बीच में हमें लामीस थ्योरम अप्लाई करना है, सो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें सबसे पहले अभी हमें एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा विच इज़ दिस एंगल, ये जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये एंगल क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तभी जाके हमें ये तो पता है कि ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री प्लस जब हम ये एंगल, सपोज मैं इसको थीटा बोलूँ, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल ऐसे मिल जाएगा, ये कितना है, ठीक है। तो ये एंगल मिल जाएगा, ये तो ऑलरेडी पता है दैट इज दिस इज 90 डिग्री, और ये पूरा स्फीयर जो होता है ये होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री माइनस ये पूरा एंगल एंड माइनस 90 डिग्री विल गिव यू दिस साइड, ये थर्ड साइड हमें मिल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, आई टेल यू व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले हमें ये बी सी दिया है, ये हमें 20 दिया है, ये हमें ए बी 40 दिया है। सो अगर हम लगाएंगे कॉस थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा क्यों, क्योंकि हमें एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज पता है, इसके लिए हम कॉस थीटा लगा रहे हैं। सो वील राइट एज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज वाली साइड हमें पता है। सो वील राइट कॉस इनवर्स, एडजेसेंट इज 20 एंड हाइपोटेन्यूज इज 40, सो 0 0 कट, 2 1 जा 2 2 जा, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हमें आ गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ए बी सी में ये वाला, ये जो एंगल है ये हमें मिला 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये 60 डिग्री हमें मिल गया। सो हमें बेसिकली कौन सा एंगल मिला ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हमें यहाँ पे जो एंगल मिला है वो ये एंगल मिला है, दिस एंगल वी हैव गॉट इट एज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हमें पता है, ठीक है, ये 60 डिग्री हमें पता है, ये तो होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री प्लस जब हम 60 डिग्री करेंगे तो 90 प्लस 60 इज़ 150 डिग्री, तो ये जो पूरा एंगल है टी से लेके 1000 न्यूटन तक ये आएगा 150 डिग्री। तो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ एंड आई राइट पूरा 150 डिग्री, ठीक है, इसको इरेज कर दिया मैंने एंड आई राइट इट डाउन दिस एज होल 150 डिग्री, ये पूरा मैंने लिख दिया 150 डिग्री। ये 150 डिग्री हमें पता है, ये तो होता है 90 डिग्री क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से। सो 360 माइनस 150 माइनस 90 हमें आता है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों के हमें एंगल्स फाइंड आउट हो गए। नाउ वील अप्लाई बाय लामीस थियरम, हम लामीस थियरम इसमें अप्लाई करेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, ये आप फिगर देख लेना अच्छे से, ड्रॉ भी कर देना आपके बुक में। सो हियर आई विल अप्लाई लामीस थियरम, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। सो बाय लामीस थियरम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फोर्स कंसिडर करेंगे टी, ठीक है, हमने टेंशन फोर्स कंसिडर किया, एक मिनट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाय लामीस थियरम टी फोर्स हमने सबसे पहले लिया, सो टी डिवाइडेड बाय टी को छोड़ के बाकी के दो फोर्सेस कौन से हमारे पास, आर सी एंड 1000, तो उसके बीच का एंगल इज 90, सो वील राइट साइन 90 इक्वल टू, सिमिलरली हमने अगर लिया आर सी फोर्स, तो आर सी फोर्स को छोड़ के बाकी दो फोर्स आर टेंशन एंड 1000, तो उसके बीच का एंगल विच इज साइन 150 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 1000 न्यूटन वाला फोर्स बचा, तो 1000 डिवाइडेड बाय बाकी दो फोर्सेज और कौन से, टी एंड आर सी, उसके बीच का एंगल इज 120, तो वील राइट साइन 120 डिग्री। सो जब भी हम टेंशन एंड आर सी फाइंड आउट करेंगे, ये आप कैलकुलेटर से नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो पहले ये वाला देखना एंड ये वाला लेना। सो हम क्या करेंगे, टी को एक साइड पे रखेंगे, साइन 90 को बस शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही सेम अगर टी आ जाएगा तो सेम वैसे ही आर सी लेंगे एंड देन अगेन विल टेक्स 1000 डिवाइडेड बाय साइन 120, उससे हमें आर सी का वैल्यू आ जाएगा। तो टी का जो वैल्यू आता है हमें टेंशन का, टी का जो वैल्यू आता है टेंशन का, ये टेंशन का हमें वैल्यू आता है 1154.7 न्यूटन, ये हमें आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद। एंड आर सी का जो वैल्यू आता है हमें, आर सी का वैल्यू आता है 577.35 कैलकुलेट करने के बाद। तो ये दोनों हमने टेंशन एंड जो आर सी रिएक्शन फोर्स है दोनों हमने फाइंड आउट कर दिया। तो बस इतना ही सम था, इसके आगे भी हम इसके और सम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा आ जाएगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सम, थैंक यू।